और हमारे बंगाली भाई बहन की जिंदगी में सुधार लाने के लिए पूरी मात्रा में निरंतर काम करने वाले सम्मानीय विधायक और मेरे मित्र दिलीप दा, नरेंद्र मोदी ने ऐसे परिवार में जन्म नहीं लिया जिनको ऐसा लगता है कि राज करने के लिए हमारा जन्म है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे परिवार में जन्म नहीं लिया कि जहां पर राजा रजवाड़े जैसे बड़े बड़े परिवार अपने को देश चलाने के लिए हकदार मानते हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसे भी परिवार में जन्म नहीं लिया जो परिवार जमींदारों का हो, बड़े बड़े पूंजीवादियों का हो, ऐसे भी परिवार में उन्होंने जन्म लिया। एक छोटे से परिवार में संकट में था, उस समय राज्य की कमान संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई और कुछ ही समय में देश का एक अग्रगण्य राज्य बनाने की किमिया उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा करके दिखाया। पूरे विश्व में हमारे देश का स्थान, एक समय सब विश्वास रखते थे, उसके ऊपर भी एक भय चिंता का वातावरण ग्रहण हो गया था। ऐसे स्थिति में एक सामान्य आदमी को हमारी जो जनतंत्र ने किमिया दिखाई और उनको प्रधानमंत्री बनाया। देश का कल का विकास होना है तो आज काम करने की जरूरत है। आज यदि हम पायाभूत सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा। जब हमारे सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने अनेक परियोजनाओं की शुरुआत, बड़ी मात्रा में निवेश किया। उसका नतीजा यह हुआ कि यूपीए के पहले 5 साल में विकास का दर बढ़ गया। बोस जी ने तो देश के बाहर जाकर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और पूरे बड़ी मात्रा में उन्होंने देश में नौजवानों को देश की सेवा में लगाया। ऐसे कितने ही वीर हैं जिन्होंने अपने परिवार को भूला, शादी नहीं की, पढ़ाई छोड़ दी और सिर्फ आजादी पाने के लिए अपने परिवार पे पानी छोड़कर काम करते। क्या इन लोगों ने आजादी इसलिए पाई थी कि हमें गरीबी में रहना पड़े? क्या आजादी पाने का जो सपना देखा था उसके वजह एक कारण था कि बनने के बाद हमें कुछ रिवॉर्ड मिले? इन्होंने इसके लिए काम किया था कि देश की गरीबी, देश की विषमता खत्म। हमने इस काम की तो शुरुआत की है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, लेकिन हम चाहते हैं 2022 तक जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे तो देश एक विकसित देश बनना चाहिए। विकसित देश का मतलब यह कि यहाँ की पानी की समस्या, यहाँ के किसानों की समस्या, यहाँ के रोजगार नहीं होने की समस्या, यहाँ के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो दूर करने की समस्या, ये सभी के ऊपर हम काम करके मेक इंडिया डेवलप इंडिया, मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया, उसका मतलब है मोदी। मोदी फेस्टिवल का मतलब है कि 2022 तक हम पूरे देश को विकसित करेंगे, किसानों की आमदनी हम दुगुना करेंगे, हमारे रोजगार की समस्या को बहुत बड़े पैमाने पे हल करने में कामयाबी पाएंगे। ये सभी चीज करने के लिए हम लोगों ने मोदी फेस्टिवल का आयोजन आज किया है, जो सिर्फ इस बात को हमें दिखाना चाहता है कि कहां तक हम जाना चाहते, पहुंचना चाहते। मेरी बहन मुझे पूछ रही थी कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो अभी तक हल नहीं हुई, हम जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं और उसके कारण ही हम लोगों ने 2022 का लक्ष्य रखकर इस पे काम करने की शुरुआत की। मैं मंत्री बनने के बाद पहले दिन यह फैसला किया कि मंत्री के पास टेंडर आएगा ही, कोई भी कमर्शियल निर्णय मंत्री नहीं करेगा और उसको पारदर्शी करने की व्यवस्था, ऑर्डर से लेके पेमेंट तक पूरी मात्रा में हम लोग पारदर्शी करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आज भी कुछ
लोग रेलवे में भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर भी काबू पाया जाएगा। बहुत मात्रा में कमी आई है क्योंकि ये व्यवस्था बनी है, लेकिन हम कोई भी शिकायत आती है तो उसके ऊपर हम उसकी तो छान पहचान की जाती है, उसके बाद में एक्शन भी लेते हैं। शायद इतने अधिकारियों के ऊपर इतने कम समय में एक्शन ली जी होगी जो हम रेल मंत्री बनने के बाद और हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने किया। यानी पारदर्शी व्यवस्था बने, व्यवस्था इस तरह से बने ताकि लोगों को एहसास हो कि हमारी सरकार काम है। रोजाना हम 3000 से ज्यादा लोगों की शिकायतें रियल टाइम बेसिस पे उसको सॉल्व करते हैं। कोई बहन कहती है कि मेरे बेटे को कोई परेशानी है, दूसरी कोई बहन कह सकती है कि मुझे कोई आके परेशान कर रहा है, मैं ट्रेन में सफर कर रही हूँ। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ आप कोई भी अनुमान कर सकते हैं, कोई विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें हम लोगों ने, आम आदमी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसको सही मायने में करने के लिए हम लोगों ने काम करने की शुरुआत। हम चाहते हैं कि इसका सबसे बड़ा लाभ देश के सभी लोगों को मिलने के लिए हमें राज्यों में भी इसी विचार की सरकार आनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार लाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मोदी जी दिल्ली में है, दिलीप जी को भी कलकत्ता में उसी तरह से काम करने का मौका मिलेगा। वो काम करने का मौका मिलेगा तो सही माने में हम लोग आप आदमी की अपेक्षाएं पूरी मात्रा में गरीबों तक जाकर पूरी कर सकते। बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य बन सकता है, हाँ तो राज्य बड़ा ही है, विकसित राज्य बन सकता है। जो हमारा विजन देश के लिए, वही विजन हमारा बंगाल के लिए भी। बंगाल के लोग इतने अच्छे, इतने कामयाब, इतने पढ़े लिखे, इतने बड़ी मात्रा में एनलाइटेड लोग कहीं नहीं मिले। जिस तरह से मैं क्रांतिवीरों की बात कर रहा था, बहुत सारे लोग आप देखने जाएंगे तो बंगाल से आए हुए। उसी तरह से लिटरेचर के फील्ड में जाइए, कला के क्षेत्र में जाइए, उसमें भी सबसे ज्यादा लोग आपको यदि मिलेंगे जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, योगदान दिया है, हमें बंगाल के लोग मिले। और इसलिए बंगाल के लोगों में कमी नहीं, वो कमी रही है यहाँ के सरकारों। वो कमी दूर करने के लिए भाजपा की सरकार हम लोग भी राह लाएंगे और लाने के लिए भी पूरी मात्रा में हम लोग काम करें। और आज मोदी जी और हमारी यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता मिलकर जो काम करेंगे तो यहाँ के बंगाल के लोगों को एहसास होगा कि पहले तो काफी समय से कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद में कम्युनिस्ट लोगों ने राज किया, अभी तृणमूल कांग्रेस का राज है, लेकिन लोगों को फर्क नहीं नजर आ रहा। लोगों को इस बात का एहसास देना चाहिए कि लोगों की सरकार है और लोगों की सरकार देने की क्षमता सिर्फ हमारे में है, भाजपा में। हम लोग ये सरकार देंगे जो सरकार यहाँ के लोगों की शिकायतें भी दूर करेगी। यदि हम चाहते हैं कि डेवलप्ड इंडिया बने, 2022 तक 75 साल आजादी के पूरे होंगे तब, तो पश्चिम बंगाल को भी विकसित उसी रास्ते पे करने के लिए हम सब लोगों को काम करना है। वो काम करने के लिए हम सब मिलकर पूरे देश में घूम रहे। मोदी जी की अलग अलग योजनाएं हैं, इसके बारे में सब योजनाएं बताऊंगा तो शायद और 8, 10, 15 दिन लगेंगे। इतना काम किसानों के लिए भी हो, फिर किसानों की योजना हो, जो इंश्योरेंस देने की योजना हो, हमारे नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नया लाया हो, या पूरे आम आदमी को घर में बैठकर पूरे देश का काम करने के लिए डिजिटल इंडिया बनाने की जो बात चल रही है वो योजना हो, या यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए हम मेक इन इंडिया करना चाहते हैं वो योजना हो। मुझे कहने के लिए खुशी है, मेक इन इंडिया का एक ही मिसाल देता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं मेक इन इंडिया कहाँ है, मैं आपको बहुत बताता हूँ। रेलवे में विश्व की 2 सबसे बड़ी कंपनी, एक है जी और दूसरी अल्स्टॉम, वो 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करके आपके बगल में बिहार में विश्व की सबसे अच्छी डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, सबसे बड़े विश्व के
अच्छे से अच्छे कम से कम दाम में बनाने वाले, पर्यावरण से दृष्टि से सबसे अहम ऐसे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव करने का फैसला मोदी सरकार ने किया, पारदर्शी तरीके से किया। तो उसमें कितने हजारों लोगों का लाभ होगा, कितने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री यहां पर भी आएगी। एक दिन ऐसा था कि पश्चिम बंगाल ये औद्योगिकरण के रास्ते पे सबसे विकसित राज्य था। आज पश्चिम बंगाल की उद्योगीकरण की बात करते तो कितनी कंपनी बंद हुई उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। हम लोग चाहते हैं यहाँ पे दोबारा उद्योगीकरण हो, इसलिए आपके बगल में जो फैक्ट्रीज बन गई है उसका एक वेंडर डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी हम बंगाल के लिए चला रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ के स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को, यहाँ के नौजवानों को भी उसका लाभ। तो हम जरूर इस बात के ऊपर विश्वास रखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में दिलीप भाई और दिलीप दा और उनके सहयोगी जो काम कर रहे हैं उस काम का नतीजा ये होगा कि आज हमारा सिर्फ एक विधायक है, आने वाले दिनों में यहाँ पे सबसे ज्यादा विधायक करने वाली पार्टी बंगाल के असेंबली में रहेगी। और वही मोदी जी के सपना, मोदी जी के मिशन को पूरा करने का काम जो हम सब लोग देश में करें, वही काम हम पश्चिम बंगाल में भी करके दिखाएंगे। दिनों में हम सही रास्ते पे चलेंगे, हम मोदी जी ने दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि जो रास्ते से हम चल रहे थे उसका नतीजा क्या हुआ, सबसे ज्यादा राज हमारे देश पे कांग्रेस ने किया। और आज वही देश गरीबों से भरा हुआ है, वही देश आज किसानों की समस्या से लड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ये स्थिति आई। और कांग्रेस के साथ में जो भी लोग थे, पहले कांग्रेस में रहे होंगे, आज नया दल बनाया होगा, कांग्रेस को समर्थन करने वाले कम्युनिस्ट होंगे, टीएमसी होंगे, सभी लोगों को आज इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज देश की समस्या क्यों। हम चाहते हैं कि देश की समस्या पूरी मात्रा में दूर हो, इसके लिए नया रास्ता अपनाना है। आने वाले दिनों में हमें मिलेगा, ऐसा विश्वास रखता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय पश्चिम बंगाल। आज की प्रेस वार्ता सम्मेलन में आप लोगों सब लोगों ने आने का जो कष्ट किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपको आपको विदित होगा कि ये साल हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो काम अपने अल्प जीवन काल में किया था, আসতে এগুলো কি করছে? देश में रहने वाले सबसे गरीब आदमी तक पहुंचने के लिए राजनीति के लोगों ने काम करना चाहिए, ऐसे उनकी भावना थी, विश्वास। उसी विश्वास को लेकर उन्होंने अपने अल्पराज के जीवन में एक नई परंपरा की शुरुआत की। ऐसे महान व्यक्ति की जन्म शताब्दी मनाने के समय हमारी पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में जाकर हम लोग हर घर में पहुंचने की कोशिश करें। राज्य में जाकर एक राज्य का सांसद दूसरे राज्य में जाकर, पार्टी के अध्यक्ष पूरे राज्य में जाकर, हमारे और पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को संभालकर आंध्र प्रदेश में तो चले गए। लेकिन आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि अमेरिका जो कार्यक्रम अलग से रखता हूँ, सुबह से हम लोग एक मोदी फेस्ट का आयोजन किया था, जिसमें सभी सरकारी योजनाएं जो आम आदमी के हित में चल रही है उसके बारे में जानकारी लोगों को देने के लिए फेस्ट का आयोजन। मोदी, एक नरेंद्र मोदी का नाम है ही है, लेकिन मोदी ये भी है कि मेकिंग ऑफ डेवलप इंडिया। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि 2022 हमारा देश बहुत सारी कमियों को सामना करते हुए आगे चलेगा। इसलिए मोदी फेस्ट उस नाम की मोदी है, मेकिंग ऑफ डेवलप इंडिया फेस्ट। इसलिए हम हमारे सभी दलित भाइयों बहनों को धन्यवाद तो देते ही है, लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना देने के लिए भी इसका आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर एक जैन
समाज की जो बड़े बड़े महात्मा यहाँ पर मौजूद है, शांति स्थापित करने के लिए पूरे देश में पदयात्राएं कर हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल जो पूरे समाज में उनके साथ में चर्चा की। हमारी सरकारी योजनाएं जो चल रही है उसके बारे में, जो उसके बेनिफिशियरी है उनके साथ में हमने फीडबैक लिया, क्या लोगों की शिकायत है, हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करिए, कितनी कहाँ क्या क्या उनका फीडबैक है, उसके ऊपर भी हम तो बहुत ही एक अच्छा उपक्रम शायद मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल ने अब तक इतने बड़े पैमाने पे एक कार्यक्रम किया है। सरकार सरकारी योजना चलाती है, पार्टी राजनीति का कार्यक्रम करती है, लेकिन पार्टी और सरकार दोनों मिलकर दोनों का लक्ष्य एक है सरकार की सेवा की जाए, जनता में बदलाव लाए, दोनों मिलकर काम करने का एक पहला ही मिसाल होगी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री और अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की सोच कर जैसे मैं एक रेल का उदाहरण दे सकता हूँ कि रेल चलने के टाइम 2 पटरी पे चल सकते, 2 पटरियों की तो रेल नहीं कर पाएगी। उसी तरह से एक पटरी सरकार की है, दूसरी पटरी पार्टी की है, दोनों को मिलकर विकास का इंजन आगे ले जाने की हम कोशिश करें। तो मुझे विश्वास है कि आज का जो हमारा प्रवास का कार्यक्रम था ये बहुत ही उपयुक्त रहा और उसमें हम आने वाले दिनों में भी ज़्यादा जान डालकर कोशिश करेंगे कि लोगों को समझ सकें। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके सवाल जरूर बंगाल में केंद्र सरकार के लोगों की बहुत ही उपयुक्त सूचना हमें मिली है। हम लोग ये समझते हैं कि केंद्र सरकार बहुत अच्छी योजना भेज रहा है, लेकिन जैसे कि आवास योजना के बारे में लोगों ने कहा कि लोगों की शिकायतें हैं, तो हम जरूर इस शिकायतों के ऊपर इस तरह से काम किया जाए। इस मेट्रो की तरफ से मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप लोग जैसे एक बड़ा स्टेप आप लोगों ने लिया है कि अमेंडमेंट करेंगे, जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है उनको वो लॉट ब्रिक करके आप लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे, मगर अमेंडमेंट का रूप लेते हैं अगले विंटर सेशन तक होना पाना मुश्किल है और टनल एक दिन भी बेटर है तो लाखों का नुकसान है, जो बोरिंग मशीन। तो आप लोग क्या ऑर्डिनेंस लाने का सोच रहे हैं? ये जो सबसे पहले कोई भी समय न्यायालय आगे देता है तो उसका पालन पूरी मात्रा में करें, लेकिन हमारी ये सोच है कि कलकत्ता जैसा जो शहर है उसमें यातायात करने वाले जो आम आदमी है उनको दिक्कत नहीं होगी, उनकी यातायात सेवा में बाधा नहीं आएगी। आपको इस बात का पता होगा कि सिर्फ 2.5 सालों में हमने इतनी गति से मेट्रो के काम को आगे बढ़ाया। तो ये जो सम्मानीय न्यायालय का जो आदेश है उसके ऊपर कानून क्या किया जा सकता है इसके बारे में हमारी कानून मंत्रालय, हमारे अटॉर्नी जनरल उसके बारे में सोचा। और जब ये दिल्ली का मेट्रो हो रहा था तब नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का जो ऑब्जेक्शन है वो बड़ा जल्दी चला है। दिल्ली में भी तो कश्मीरी गेट, रेड फोर्ट बहुत हजारों साल पुराना स्ट्रक्चर है, तो वो यहाँ पे इतना देरी क्यों लगता है? सेम अथॉरिटी है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। मैंने आपको कहा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, केंद्र सरकार से निर्णय नहीं, इसलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर किस तरह से काम किया जा सकता है इसके बारे में वहाँ पे दार्जिलिंग में फिर अशांति फैला हुआ है। वहाँ के जो लोकल पार्टी है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, हालांकि आपकी सहयोगी पार्टी है, वो पुरानी अपनी स्लोगन पर वापस गया है। ये कह रहा है कि आपको अलग से गोरखालैंड स्टेट चाहिए। तो बीजेपी पार्टी इस डिमांड को समर्थन करते हैं। पार्टी का क्या स्टैंड है? गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है उसका मेरा साथ एलायंस है 16 से और वो लोग फिर बोल रहा है कि हमको अलग से स्टेट दे दो। तो इसके बारे में बीजेपी का स्टैंड क्या है? हमारे जो इसके बारे में पूरी मात्रा में हम लोग कानून के तहत संविधान में जो प्रावधान है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के आम आदमी की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो एस्पिरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी मात्रा में राज्य सरकार के साथ चर्चा करने के बाद जो आवश्यक कदम होंगे वो उठाएंगे। मोदी
जी कम क्या ये निर्णय एडमिशन निर्णय है कि कानून न्यायालय का निर्णय? न्यायालय, मगर प्राइम मिनिस्टर का तो एक उनका तो अपना खुद का जानना होता है, तो उनको किसी है कि न्यायालय के नहीं, मैं बोल रहा हूँ उनसे कोई इनिशिएटिव उनको पता है कि स्पेस का इतना किसी है हमारी सरकार संविधान में पूरा विश्वास रखती है, इसके लिए संविधान में कानून में जो प्रावधान है उसके तहत इस मामले को निपटना चाहिए। उसके अंदर एक कानून मंत्रालय आइटम के तहत पूरी मामले में सुनी। प्रभु जी, आज आपके पार्टी के प्रेसिडेंट सुनाई दे रहे हैं आपको? हम सामने आ जाए क्या? आपका पार्टी का प्रेसिडेंट आज एक विशिष्ट जनों के साथ जब सभा चल रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि ये कहा है आज, शायद आपको मालूम भी है कि कांग्रेस पार्टी किसी प्रिंसिपल्स और किसी आदर्श के लेके तैयार नहीं हुआ था। वो एक व्हीकल था फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तरह तरह के लोग आए थे। जैसे ही हमको आज़ादी मिला, गांधी जी ने उसको डिजर्व करने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक चतुर बनिया था। महात्मा गांधी को चतुर बनिया बोलने के बाद कांग्रेस की तरफ से ये मांग उठा है कि बीजेपी को, अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए, बिकॉज इज द फादर ऑफ नेशन। उनके बारे में ऐसा बात नहीं करना चाहिए, चतुर बनिया कहना नहीं चाहिए। क्या महात्मा गांधी जी के विचार के साथ हमेशा पूरी मात्रा में सहमत रहते हैं? नहीं, अब कांग्रेस के जो मांगे हैं, इसलिए मैं आपको क्या कहूँगा कि महात्मा गांधी जी ने आज तक जो भी कुछ कहा है उसमें कोई गलत बात नहीं होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। तो उसके लिए महात्मा गांधी जी के जो भी चाहने वाले में से ही हमने बस